एवरीवन, अगर आपने बिहार एससीईआरटी का फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पे बिहार एससीईआरटी की बुक क्लास 5th का पहला चैप्टर है ये, जिसमें से हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से निकल रहे हैं उनको देखेंगे, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 8 नवंबर की 2010 की ठंडी भरी काली रात, ठंड से कांपते ठिठुरते लोग पटना जंक्शन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा, गंतव्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे का। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरे। पहला पड़ाव था सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग जाने के लिए हमको कहाँ उतरना पड़ा? न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। जो मेन पॉइंट है उसको हम फटाफट देखते चलेंगे। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। तो कहाँ का, किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल राज्य। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें है टाइगर हिल। तो टाइगर हिल क्या है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई, स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा। टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटियों को देखना अद्भुत था। यानी टाइगर हिल पे खड़े होकर हम क्या देख सकते हैं? कंचनजंगा। कंचनजंगा की इस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में जी भरकर देखने का मौका मिला। तो ये हो गया, हमें 2-4 पॉइंट हमें मिल गए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के आकर्षक स्थलों को देखकर उठाया। जहाँ दार्जिलिंग का चाय बागान, चिड़ियाघर ने लुभाया, वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम यानी अजायब घर के बारे में पूछा जा सकता है। चाय बागान के बारे में पूछा सकता है, कहाँ है? लॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में क्रमशः पशु पक्षी तितलियाँ, हिमालयी जीव जंतुओं ने विशेष रूप से हम लोगों का मन मोह लिया। तो यहाँ पे चाय बागान कहाँ है? दार्जिलिंग में है। अजायब घर कहाँ है? तो वो भी दार्जिलिंग में ही है। बॉटेनिकल गार्डन भी है। तो इन सब जगहों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये कहाँ पड़ते हैं। नेक्स्ट है, जूलॉजिकल पार्क में कुछ जगहों में हमने याक नामक एक पशु को देखा। ठीक है, तो याक कैसा होता है? उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। सिक्किम में भी यह पाया जाता है। बहुत ठंड वाले इलाके में शरीर में लंबे बालों की वजह से ही याक का रहना संभव होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि याक के शरीर पे बाल उसको किस चीज़ से बचाते हैं? तो उसको ठंड से बचाते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे इलाकों में रहने वाले जितने भी पशु होते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, याक के बारे में जान लिया हम लोगों ने, चाय के बागान के बारे में, ये सब दार्जिलिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपवे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक है। हमारे मैदानी इलाकों में बादल हमसे बहुत ऊपर दिखाई पड़ते हैं, परंतु यहाँ पर सभी बादलों के बीच थे और घाटियाँ बादलों से भरी पड़ी थी। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे पर्वतारोही जो हैं वो अपने साथ साथ क्या ले जाते हैं, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पर्वतारोहण संस्थान वहाँ पे है जहाँ पे यहाँ भारत के गौरव तेंजिंग नोरगे कौन है पूछा जा सकता है। तो भारत के गौरव तेंजिंग नोरगे की आदमकद मूर्ति लगी है। कहाँ पे लगी है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में। यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम एक रोमांचक यादगार है। यहीं मुझे तेंजिंग नोरगे के बारे में जानने का एक तरीके से उनको अवसर मिला था। तो तेंजिंग नोरगे कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र से कूली के रूप में जाते थे। तो तेंजिंग नोरगे जो थे वो पर्वतारोही जो भी जाते थे उनके साथ वो कूली के रूप में जाते थे, और वहाँ पे कूली को एक विशेष नाम दिया जाता था। ये कहाँ के थे? मूल निवासी। तो ये भारत के बन गए थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? तेंजिंग नोरगे का तिब्बत में हुआ था। बचपन के दिन उन्होंने नेपाल में बिताए थे। पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, मगर देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। 1947 में, ये याद करने लायक है, 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी वॉगडी नोरबुक जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, के
को पीठ पर लादकर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार वागडी को इन्होंने बचाया था। और क्या इनके बारे में विशेष है, सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से, तो एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जा सकता है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है वो पूछा जा सकता है। सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, पर चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। तो इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत सारे इस पैराग्राफ से बन रहे हैं कि 1953 में तेंजिंग नोर्गे किसके साथ गए थे, सर एडमंड हिलेरी के साथ गए थे। कहाँ गए थे, एवरेस्ट, सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पे गए थे। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में हम लोगों ने काफ़ी समय गुजारा, तो यहाँ पे पर्वतारोहण के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो पर्वतारोहण के लिए सबसे पहले प्रशिक्षण जरूरी है। पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए ज़रूरी औजार, पर्याप्त पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाना होता है। और एक क्वेश्चन और, यहाँ ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, उसे कुली या तथा गाइड के रूप में चलता है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। तो यह बहुत सम्मान का पद है। तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार की उपाधि मिली थी जब उन्होंने अपने साथी को बचाया था। ठीक है, पर्वतारोहण में जो कुली होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सिरदार कहा जाता है। और तेंजिंग नोर्गे को भी ये उपाधि मिली थी क्योंकि उन्होंने अपने साथी को बचाया था। संस्थान में पर्वतारोहण के काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियां सजो कर रखी हुई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाना पड़ता है। ये है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग की फ़ोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्थान के सदस्यों ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी व बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियां पहनी जाती हैं। आँख के लिए चश्मे, हाथ के लिए दस्ताने, और यहाँ हम लोगों ने बर्फ़ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार का स्लीपिंग बैग भी देखा। तो ये था कि पर्वतारोही कौन कौन से सामान अपने साथ ले जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें से निकल के आता है कि हाल फिलहाल ही बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड ही थी तो इनके क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। ठीक है, आगे देखते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्या आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप उतने ही लाइक करिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात हमने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। दार्जिलिंग के बाद कहाँ गए, गंगटोक गए। गंगटोक समुद्र तल से कितना फीट ऊंचाई पर स्थित है, 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, पहले हम लोग पढ़ लिए थे। पहाड़ों की ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया शहर है। ऊपर नीचे ढलानों पर बनी सड़कें और उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से चलती गाड़ियाँ। शहर के अंदर कहीं कूड़े कचरों का नामो निशान नहीं। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के लिए डिब्बे, मतलब बहुत सफाई थी। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क कहाँ है, तो ये गंगटोक में है। ठीक है, और सजी सड़क के बीच लोहे पत्थरों से बने बेंचों पर धीरे धीरे भारतीय संगीत। तो मतलब अच्छा वातावरण है वहाँ का, बहुत सफाई है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। आगे देखते हैं। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से बना एक छोटा सा राज्य है। ठीक है, तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि तीस्ता कहाँ की नदी है, तो ये सिक्किम की नदी है। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली, कौन कौन सी जातियाँ निवास करती हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्चा, नेपाली
और भूटिया 3 जातियां सिक्किम में निवास करती हैं। तो सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से बड़ा एक छोटा सा राज्य है। तिस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियां निवास करती हैं। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े और मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। और यहाँ पे क्या क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर से, तो गंगटोक में हम लोगों ने क्या क्या देखा, फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूमटेक मोनेस्ट्री। अब रूमटेक मोनेस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये बौद्ध धर्म गुरु का निवास रूमटेक मोनेस्ट्री या जिसे हम करमापा भी कहते हैं, यह बौद्ध धर्म का एक दर्शनीय स्थल है। ठीक है, एक दिन हम लोग गंगटोक से 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। तो गंगटोक से 52 किलोमीटर की दूरी और समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर क्या है, नाथुला। यह भारत और नाथुला कहाँ है, तो भारत और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला कहाँ है, भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जैसे गंगटोक से आगे बढ़े, ऊपर चढ़े, ठंड बढ़ती गई। पहाड़ों पर घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई पड़ रही थी। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई थी। यह देखकर मन घबरा जाता था। आखिर नाथुला आ गया। तो ये जो आपको दिख रहा है, बिछी हुई बर्फ़ की चादरों के बीच हम खड़े थे, मन उत्साहित और आनंदित। सबसे ऊंचाई पर शान से लहरा रहा अपना प्यारा तिरंगा। इतनी ऊंचाई पर तिरंगे का लहराना देख मन गर्व से भर गया। दूसरी ओर चीन देश का झंडा भी लहरा रहा था। नेक्स्ट, अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर चौकस वीर हम सब लोगों को मार्गदर्शन भी कर रहे थे। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, यानी नाथुला दर्रा में सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, बच्चों को दौड़ने की, ये तो वही बात है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, इस वजह से वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता, तो ये प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चीन यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया तक आते थे। ठीक है, ऊंचे पर्वतीय स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत माहौल से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये तो हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर्स में हैं। मेरे ख्याल से जितना मैं देख रही हूँ, ये चैप्टर आपके बिहार SCRT के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेपर दे रहे हैं, फॉर्म फिल किया है, तो SCRT की बुक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर, आगे के चैप्टर्स भी, क्लास 5 के पूरे चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी। नोट्स भी आपको वन लाइनर फॉर्म में मिल जाएंगे। थैंक यू।